नमस्ते फ्रेंड्स। जब भी फेस्टिवल पास आते हैं तो हम सभी होम मेकर्स के मन में एक ही बात आती है कि किस तरीके से हम इन सफाई का काम या डीप क्लीनिंग का काम शुरू करें कि फेस्टिवल से पहले 2-4 दिन पहले हमारा घर पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज और डेकोरेट हो जाए। पर काम का बर्डन इतना ज़्यादा होता है कि काम अगर सही तरीके से ना किया जाए तो थकान और चिड़चिड़ाहट के साथ ही फेस्टिवल के दिन तक खिंच जाता है। तो आज इसी से रिलेटेड कुछ टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होंगे और आप बड़े ही रिलैक्स और आसानी से सारे काम फेस्टिवल शुरू होने से पहले ही कंप्लीट कर लेंगे। तो जब भी आपको डीप क्लीनिंग करनी है कोशिश करिए कि वो हॉलीडे का दिन हो ताकि आपको बच्चे और हस्बैंड को ऑफिस और स्कूल भेजने का जोर या बर्डन ना हो। लेकिन अगर आपका काम क्योंकि एक दिन में तो कंप्लीट होगा नहीं, अगर आपने काम ऐसे दिन शुरू किया है या बीच में ऐसा दिन आ रहा है जब बच्चों को स्कूल जाना है और हस्बैंड को ऑफिस जाना है, तो आप अपने क्लीनिंग का काम उनको ऑफिस और स्कूल भेजने के बाद ही शुरू करिए। उनके लिए लंच बॉक्स बना दीजिए, अगर बच्चे घर में हैं तो उनके लिए कुछ ब्रेकफास्ट बनाकर रख दीजिए। अब आपके पास घर के सुबह के काम कंप्लीट हो जाने के बाद जो आपका डेली क्लीनिंग का काम है वो भी आप निपटा दीजिए। अब आपके पास कम से कम 2 से 3 घंटे इनफ रहेंगे जब आपको कोई भी ब्रेकफास्ट के लिए या कोई दूसरी क्लीनिंग के लिए डिस्टर्ब नहीं करेगा। ऐसे में आप इत्मीनान से 2 से 3 घंटे क्लीनिंग का काम कर सकती हैं। इतने देर में घर का कोई एक कोना या कोई एक कमरा तो ज़रूर ही क्लीन हो ही जाएगा। जब भी क्लीनिंग का काम करें तो घर के किसी एक कोने से या किसी एक कमरे से ही शुरू करें। क्लीनिंग के काम को पूरे घर में एक साथ शुरू करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आपने एक साथ पूरे घर में क्लीनिंग का काम शुरू किया तो घर का हर कोना मैशी हो जाएगा और साथ ही साथ आपको इस काम को कंप्लीट करने में एक दिन से ज़्यादा का समय भी लगेगा। ऐसे में आपके पास घर का कोई भी कोना साफ ना होने के कारण आपको चिड़चिड़ाहट भी होगी और आपको रेस्ट करने के लिए कोई कोना भी नहीं मिलेगा। तो बेहतर है कि घर के किसी एक कोने या एक कमरे से क्लीनिंग का काम शुरू करें और कोशिश करें कि घर के दूसरे कोने की क्लीनिंग तभी शुरू करें जब आपका एक कोना या एक कमरा कंप्लीट हो जाए। कोशिश करिए कि जो भी डीप क्लीनिंग का काम है वो आप छोटे छोटे टास्क के साथ शुरू करें। जैसे किसी दिन सुबह आपने आपके जो आउटर एरिया है उसकी क्लीनिंग कर ली, या जो गमले अब फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं जिनमें अब आपको दूसरे प्लांट लगाने हैं या जिन्हें क्लीन करना है, पेंट करना है, उन्हें साफ़ करके रख दिया। इस तरीके से आप छोटे छोटे काम कर सकते हैं। जैसे कि ये रेन लिली का पौधा है, अब इसकी फ्लावरिंग का सीज़न चला गया है, इसलिए मैं इसे निकाल दूंगी, इसे तोड़ के रख दूंगी। 1-2 दिन की धूप लगने के बाद इसके जो कंद होते हैं वो भी सूख कर बाहर आ जाएंगी और इस गमले में मैं कुछ दूसरे प्लांट लगा दूंगी। धूप अगर निकली हुई है तो कुछ कपड़े जो विंटर में हमें पहनने हैं उन्हें धूप दिखा दीजिए। जो ब्लैंकेट है या जो क्विल्ट वगैरह है उन्हें अगर आपको धोना है तो एक एक करके उन्हें भी धोकर सुखाती जाइए। घर के जो भी पर्दे वगैरह हैं या जितने भी बेडशीट हैं जिन्हें आपको वॉश करना है, उसे एक साथ एक दिन धोने के बजाय थोड़े थोड़े करके डेली वॉश करिए। ऐसा करने से आपका समय भी बचेगा और आपको थकान भी नहीं होगी, और साथ के साथ आपको उन्हें एक साथ समेट के रखने का बोझ भी नहीं होगा। जब भी आप क्लीनिंग का काम कर रहे हैं 2 से 3 घंटे क्लीनिंग करने के बाद अगर आप रेस्ट ले रही हैं, ज़रूर 10 से 5 मिनट का रेस्ट लीजिए और इसी बीच में आप लंच भी प्रिपेयर कर दीजिए, ताकि जब आपको भूख लगेगी या घर में किसी मेंबर को भूख लगेगी तब आपको फिर से लंच प्रिपेयर करने की टेंशन ना हो। आप रेस्ट भी कर लेंगी और लंच भी प्रिपेयर हो जाएगा। जो भी कपड़े हम वॉश करते जा रहे हैं उसे जिस रैक में या जिस अलमीरा में हमें लगाना है उस एरिया को भी क्लीन करते जाइए। जैसे मैं इस वाली सेल्फ में सारे बेडशीट और कुशन कवर रखती हूँ, तो जितने भी बेडशीट मैं वॉश करती जा रही हूँ इस एरिया को मैंने अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया है। साथ ही यहाँ पे एक और कपड़ा भी लगा दिया है, नीचे बिछा दिया है, और अब इसमें मैं सारे धुले हुए जितने भी कर्टन है, बेडशीट है, कुशन कवर है लगाती जा रही हूँ। और जिन कपड़ों को मुझे अभी फेस्टिवल में पहले यूज़ करना है उन्हें मैं ऊपर की तरफ रखती जा रही हूँ ताकि ये मेरे लिए हैंडी रहें।
दिवाली ऐसा फेस्टिवल है जहाँ पे हम अपने घर को डेकोरेट करने के लिए कई सारी चीज़ें अक्सर परचेज़ करते हैं। तो जब आप क्लीनिंग का काम कर रहे हैं तो साथ के साथ आप चेक करते जाइए कि आपके घर के जो डेकोरेटिव पीस हैं या जो कुशन कवर हैं, जो रनर हैं, उनमें से कौन सी चीज़ें आपको रखनी है या कौन सी चीज़ें आपको परचेज़ करनी है, उसे आप नोट डाउन करते जाइए। ताकि जब आप कुशन कवर या कोई भी चीज़ परचेज़ करने जाती हैं, आप किसी भी तरह का कोई भी एक्स्ट्रा खर्च ना करें, क्योंकि जो चीज़ें आपके पास पहले से है, अगर आपने उन्हें ध्यान नहीं दिया, नोटिस नहीं किया है, तो आप दोबारा कुछ उसी तरीके का सामान फिर से परचेस करके ले आएंगी। तो इससे बेहतर है कि जो चीज़ें घर में है या जिससे मैचिंग आपको जो भी डेकोरेशन करना है, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें पहले घर में चेक कर लीजिए। उसके बाद ही जो भी चीज़ें आपको परचेस करनी है उनकी लिस्ट बनाइए और उन्हें परचेस करिए। ऐसा करने से आपका काफ़ी सारे पैसों की बचत होगी, जो आपके फिजूल खर्ची भी हो सकती है। घर में हम डीप क्लीनिंग कर रहे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है अगर हम अपने जो डेली का काम है उसे इग्नोर करते जाएंगे तो क्लीनिंग तो हो जाएगी, पर ये जो हमारे डेली के काम हैं वो हमारे लिए एक बड़ा पहाड़ बन जाएंगे। तो जो रोज़ के काम हैं, जैसे कि डेली के आप जो कपड़े वॉश कर रहे हैं उन्हें आप फोल्ड करके रखते जाइए, या जो डेली के आपके घर के जो क्लीनिंग है उसे भी आप करते जाइए। और जब आपका काम कंप्लीट हो जाए तो थोड़ा रेस्ट ज़रूर करिए। एक बार में पूरा काम करने की कोशिश बिल्कुल मत करिए, क्योंकि जब आपको थकान हो जाएगी तो आप पूरे घर का काम कैसे कर पाएंगी। इसलिए बीच बीच में रेस्ट ज़रूर लीजिए। अगर आप चाय ब्रेक लेके रिफ़्रेशिंग फ़ील करती हैं तो ज़रूर थोड़ी सी चाय पीजिए, ताकि आपको फिर से एनर्जी मिल पाए और आप फिर से पूरी तरीके से एक्टिव होकर बाकी काम फिर से कर पाएँ। तो ये थी कुछ टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप अपने घर की दिवाली क्लीनिंग के बहुत बड़े से काम को बड़ी ही आसानी से कर पाएंगी और फिर फेस्टिवल को पूरी तरीके से एंजॉय भी कर पाएंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय।